हेलो एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि आपको अभी से टाइम मिल रहा है प्लान करने के लिए। यू ऑलरेडी नो व्हेन द एग्ज़ाम बिगिंस, व्हेन दे एंड। सो आज इस वीडियो में थोड़ा सा सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट है उसका एनालिसिस करेंगे। सो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं 12th के सीबीएसई बोर्ड के 2022-23 का जो सेशन है उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 फरवरी 2023 से शुरू होते हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इंग्लिश एज पेपर, एक सब्जेक्ट रहता ही है। और आखिरी पेपर जो है वो है 9 अप्रैल का, यानी कि काफ़ी लंबा स्प्रेड अगर आप देखें तो सीबीएसई ने दिया है। करीबन 2 महीना ही हम कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप मैं बेसिकली सोशियोलॉजी पे फोकस करूँगी, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे पास दो ही मुझे लगता है कि स्ट्रीम्स हो सकती हैं। या तो साइंस स्ट्रीम हो सकता है जिसने एडिशनल, जिसके पास पेपर जो है सोशियोलॉजी रहेगा, या फिर आर्ट स्ट्रीम हो सकते हैं आप जिनके पास सोशियोलॉजी पेपर होगा। तो सोशियोलॉजी मेरा एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा। उसके अलावा जो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि हाउ यू शुड प्लान आउट। पहले साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो आपका पहला पेपर जो रहेगा वो है 15 फरवरी को, चाहे वो इंग्लिश इलेक्टिव हो आपके पास या कोर, दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 फरवरी को रहेंगे। यानी कि आपको जो है, अच्छा पहले मैं डेट शीट बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो है ये भी प्लान आउट करेंगे कि आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 2 मार्च को इसके बाद आपका पेपर रहेगा केमिस्ट्री का। 2 मार्च और 15 फरवरी के बीच में ऑलमोस्ट 15 दिन है। 2 मार्च जो कि थर्सडे है, उस दिन आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। 11 मार्च को इसके बाद अगर आपके पास बायोलॉजी ऑप्शन होगा, साइंस स्ट्रीम है, या तो मैथ्स होगा या बायो होगा या बोथ होंगे। सो 11 मार्च विच इज़ सैटरडे यू हैव बायोलॉजी, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में करीबन 9 दिन का आपको वक्त मिल रहा है। अगर बायोलॉजी नहीं है तो आपका मेन पेपर इसके बाद जो आएगा वो 21 मार्च को आएगा। अच्छा, इसके बाद 15 मार्च का जो है आपके पास विच इज़ अ थर्सडे, आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम रहेगा। 21 मार्च इसके बाद आता है, बीच में अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस है तो 16 तारीख को कंप्यूटर साइंस रहेगा। 16 मार्च, यानी कि 15 मार्च के बाद 16 मार्च आ जाता है कंप्यूटर साइंस वाले ऑप्शंस के लिए। 21 मार्च को है आपका मैथमेटिक्स, चाहे अप्लाइड हो चाहे कोई और तरह की हो, मैथ्स का पेपर 21 मार्च को है, वेंसडे। यानी कि सोशियोलॉजी और मैथ्स के पेपर के बीच में आपको करीबन 6 दिन मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चों का कई बार होम साइंस इस तरह के भी 5th सब्जेक्ट रहता है साथ में, नहीं है तो इसके बाद सीधा आपका पेपर आएगा फिजिक्स का। अगर होम साइंस भी रहता है तो 31 मार्च को विच इज़ अ सैटरडे आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होगा। 2 तारीख इसके बाद आता है 2 अप्रैल विच इज़ योर फिज़िक्स एग्ज़ाम विच इज़ ऑन मंडे। अगर हम देखें तो हर एग्ज़ाम में आपको कुछ वक्त मिल रहा है, तो स्प्रेड बहुत अच्छा है। सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के डेट शीट बनाई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैक टू बैक एग्ज़ाम कहीं पर भी आ रहा हो। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि आपके पास फिज़िक्स के लिए, इफ़ यू हैव होम साइंस सब्जेक्ट एज वेल, तो आपके पास फिज़िक्स के लिए 2 ही दिन रहेंगे। फिज़िक्स का पेपर थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। यू विल हैव टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर दिस एग्ज़ाम। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है बाय दिसंबर फिनिश ऑफ ऑल योर 11th कोचिंग,
11th का कोचिंग मटेरियल जो भी आपका रहता है कि रिवीजन रह रहा है, कुछ पेपर्स को वो पढ़ा रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम्स की तरह से, आई एम श्योर कि आप कोचिंग नहीं छोड़ सकते, पर कोशिश करिए कि बाय दिसंबर यू वाइंड अप योर 11th सिलेबस रिवीजन। जनवरी आपका जो मंथ रहेगा, पूरे जनवरी मंथ में आप वक्त लीजिए, जहाँ पर भी आपका 12वीं में जो भी सब्जेक्ट्स लैकिंग रहे हैं। देखिए बेटा, सीबीएसई में आप कभी भी अच्छी बात यह है कि आप अगर सीबीएसई को अच्छे से 2 महीने देते हैं तो भी आप सिलेबस पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। आई एम श्योर इस पूरे साल में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये सब पढ़ ही रहे होंगे। सो ट्राई वाइंडिंग अप ऑल दी स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 11th बाय दिसंबर। जनवरी में आप कोशिश करिए सिर्फ अब आप सीबीएसई पे फोकस कीजिए, पूरा जनवरी का मंथ लीजिए, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा जनवरी में आपका वाइवास भी होंगे, प्रोजेक्ट के इंटरनल असेसमेंट रहेगा। आप कुछ करें ना करें, यू हैव टू बी प्रेजेंट, हर सब्जेक्ट का होगा। तो करीबन आप ये मानिए कि 10 दिन उसमें जाते ही जाते हैं उस प्रोसेस में। 6 या 5 आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे तो 5 दिन तो आप जाएंगे। एक दिन आपका उससे पहले पूरा आपका फोकस अपने प्रोजेक्ट पे रहता है कि वाइवा है बोर्ड का। सो 10 डेज आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके इस चीज़ में लग जाते हैं। सो मोटा मोटा जनवरी में आपके पास 20 दिन है प्रॉपर रिवीजन के। February 1 start with proper final कंसोलिडेशन। अपने जो बाद के सब्जेक्ट्स है, स्पेशली आपका जो फिजिक्स का पेपर है, इसको अच्छे तरीके से आप February 1 to 5 में इसको कंप्लीटली कंसोलिडेट करिए, अब्रिज्ड अपने पास उसको हाईलाइट करके रखिए कि मैं लास्ट में ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाऊंगी या जाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स आपको तंग कर सकता है, एक तो लास्ट में जा रहा है, थोड़ा सा याद करने का रहता है। साइंस में फिजिक्स जो है एक सब्जेक्ट रहता है जिसके लेके बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं, क्योंकि लास्ट में जा रहा है। याद भी किया होगा तो हो सकता है कि स्किप आउट हो जाए ब्रेन से, ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आपका होम साइंस का एग्ज़ाम, अगर आपके पास पेपर है तो, और नहीं भी है तो भी 12-11 दिन फिजिक्स के लिए कम ही लगते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं, इक्वेशंस, इतना सारा सब्जेक्ट मैटर है। सो फिजिक्स को कंसोलिडेट ज़रूर करके रखिएगा। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको पॉइंट आउट करूँगी, अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा अपने बायो सब्जेक्ट पे भी काम करिएगा। क्यों? क्योंकि 2 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, 11 मार्च को बायोलॉजी है। इवन दो ये लगता है कि 9 दिन का बीच में गैप है, बट 7 और 8 को होली है। सो कई बार ऐसा होता है कि चाहते ना चाहते डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे पास थोड़ा सा वक्त का क्रंच रहता है। सो ये जो 9 दिन में इसको आप यही मान के चलिए कि मोटा मोटा आपके पास 6 दिन रहेंगे फॉर प्रिपेयरिंग बायोलॉजी आफ्टर रिविजन, फॉर द रिविजन प्रोसेस। सो थोड़ा सा बायोलॉजी सब्जेक्ट पे भी काम करिएगा। So my strategy, my final words for all those who are science stream students, please prepare well physics paper. Second thing, also consolidate your material for biology. जहाँ तक सोशियोलॉजी का सवाल है, 4 दिन आपके पास रिवीजन के लिए इनफ है। कोशिश करिए 1.5 दिन में आप फर्स्ट बुक की रिवीजन कर पाएँ, या 2 दिन में। सेकंड बुक, फर्स्ट बुक को मैं कहूँगी 1 से 1.5 दिन ही दीजिए, क्योंकि अभी आपने उसके एग्जाम्स दिए हैं। इट विल बी मोर ऑन योर टिप्स। सेकंड बुक जिसमें 5 चैप्टर आ रहे हैं, उनको 2 दिन दीजिए रिवीजन को। और फाइनल जो एक फाइनल रिवीजन होती है कि एक बारी मैं पूरा मटेरियल देखूंगी, वो लास्ट डे होना चाहिए आपका, यानी कि 14 मार्च को। एंड 15th मार्च इज़ योर एग्ज़ाम। जहाँ तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उस पर भी थोड़ा काम करूँगी, वी विल डिस्कस दोज ऑल्सो। अब आते हैं आर्ट स्ट्रीम के। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपका पहला पेपर मोस्ट लाइकली विल बी ऑन 15th Feb इंग्लिश और 3rd March विच विल बी पॉल साइंस। तो इसमें अगर हम देखें तो अच्छा स्प्रेड है, ऑलमोस्ट 15 दिन का आपको वक्त मिल रहा है पॉल साइंस की प्रिपरेशन के लिए।
इसके बाद अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए भी आपको दो दिन मिल रहे हैं। थोड़ा सा आप संस्कृत पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉल साइंस और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट्स हैं तो थोड़ा सा अपने मटेरियल को कंसोलिडेट कीजिए ताकि आपको उसे जल्दी से फ्लिप थ्रू करके रिवाइज कर सकें। व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट पेपर माइट बी ऑन 10th विच इज़ पेंटिंग। अगर आपके पास पेंटिंग फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो इसके बीच में भी गुड इनफ टाइम हो गया। 15 मार्च को सोशियोलॉजी मैं जैसे बात कर चुकी हूँ। 15 मार्च के बाद आएगा 24 मार्च जब आता है हिंदी का पेपर। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है तो सोशियोलॉजी और हिंदी का पेपर में भी करीबन आपके पास 8 दिन है, 7 से 8 दिन है। 31st को रहता है होम साइंस। होम साइंस में आपके पास 5 से 6 दिन मिल रहे हैं एंड देन हिस्ट्री अगेन 5 days। सो आर्ट्स मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स अ गुड स्प्रेड, दिक्कत नहीं है यहाँ भी। हाँ, अगर आपके पास पॉल साइंस और संस्कृत दोनों पेपर हैं सो संस्कृत को आपको कंसोलिडेट करके रखना होगा। आपके लिए मेरा वर्ड यही रहेगा कि अगर आपने फर्स्ट टर्म को ढंग से इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर नहीं किया है सो अभी आपके पास वक्त है। बाय दिसंबर by November end or December, try getting a complete control, a learned material of your first term. Be thorough with your first term subject matter. उसको आपको ये कोशिश करिए, मुझे November end, December starting, I have to be completely thorough with my first term. इसके बाद आपके लिए भी मेरे लिए वर्ड यही होगा कि सिलेबस सब खींच रहे होंगे। नवंबर दिसंबर अभी सबके फर्स्ट टर्म हुए हैं बिकॉज जनवरी अगेन आपके लिए जनवरी में आपके जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके वाइवास चलेंगे। वाइवा आप कितना ही कोशिश कर लें आपके 10 दिन लेते हैं। बाहर से एग्जामिनर आएगा उस दिन आप कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, वाइवा दे के आते हैं। इट्स अ टायरिंग प्रोसेस और उससे पहला दिन आपका उसकी रिवीजन में ही जाता है। आप कितना ही कोशिश कर लें आपका दिमाग वहीं पे रहेगा। तो 10 दिन अपने जनवरी में से हटा लीजिए। आपका जनवरी मंथ जो है उसमें आपके प्री बोर्ड्स भी रहेंगे। सो फरवरी आपका टाइम होना चाहिए जब आप कंप्लीटली, अगर आपके पास इंग्लिश ऑप्शन है तो अपने आप को जनवरी में रिवीजन पे अपने आप को लेकर के आइए। और अगर आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है यानी कि आपके पेपर 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं सो बाय जनवरी 15 स्टार्ट विद द कंप्लीट रिवीजन सो दैट विद इन अ मंथ बाय मिड ऑफ फरवरी यू आर फुली थरो विद द इंटायर सिलेबस। लास्ट के 15 दिन जो है फरवरी 15 से लेकर के आपके करीबन 25 तक का 25 फरवरी तक का, उस समय अपने सारे मटेरियल को कंसोलिडेट करिए कि लास्ट में यही पेपर मुझे पढ़ना है, यही सब्जेक्ट मैटर मैं देख के जाऊंगी। फिर उसके बाद 3 तारीख का आपका पॉल साइंस का एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको तैयारी जो है करीबन 26 या 27 से शुरू कर देनी चाहिए, completely focused on pol science. So this would be my analysis for the exam paper. डेट शीट बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी है। अगर आप ढंग से प्लान आउट करेंगे ये एक आपका एक बिल्कुल सही चांस है टू वर्क इट थ्रू। लास्ट पॉइंट पे जनवरी में दिसंबर एंड जो है आप एंशियस होने शुरू हो जाते हैं, आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दिस, और उस एंजाइटी में यू वोंट बी एबल टू वर्क विद फुल ज़ील या फुल ऑफ योर कंसंट्रेशन। सो अभी आपके पास टाइम है, प्लान आउट कीजिए। जैसा भी आपका आप जैसा भी चाह रहे हैं उसको अभी से स्ट्राइक आउट करने की कोशिश कीजिए। जनवरी के महीने को थोड़ा सा अपनी डिक्शनरी में से हटाने की कोशिश करिए, आपके कैलेंडर में से हटाने की कोशिश करिए, क्योंकि 10 दिन जनवरी के आपकी वाइवा में जाएंगे। 1 से 15 जनवरी जो है आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी और आपके जनवरी में ही प्री बोर्ड्स होंगे। सो एक के बाद एक आपको ऐसा लगेगा कि एक अटैक मोड है,
एक चीज़ खत्म हो रही है दूसरी, दूसरी चीज़ खत्म हो रही है तीसरी. सो जनवरी विल बी अ मंथ कंप्लीटली फुल ऑफ हैसल. नवंबर दिसंबर आपका जो महीना है वो अब इस वक्त सबका फोकस सिर्फ आप जानते हैं सिलेबस कंप्लीशन पे रहेगा. फेब्रवरी इज़ योर कंप्लीट मंथ और जनवरी या फरवरी में जैसे कह रही हूँ रिवीजन ही रिवीजन पे आपका स्ट्राइक होनी चाहिए. फेब्रवरी जो आपका महीना आता है वहाँ पे आपका कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल शुरू हो जाना चाहिए. Good luck. I hope it helps you, visualize, plan out better because, कई बार हमें जो है एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है when it comes to exams. हम सब कर सकते हैं बट एक थोड़ा सा एनालिसिस करके जाते हैं, थोड़ा सा हमें कोई गाइड कर दे सो हम बेटर कर पाते हैं उसी चीज़ को. सो दिस वॉज द अटेम्प्ट इन दिस वीडियो.